हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक ही होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में हमने 3 वीडियोस अपने कंप्लीट किए थे। आज हमारा चौथा लेक्चर है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा पिछले वीडियोस देखने हैं तो लास्ट वीडियो बेटा मैंने ऊपर आई बटन पे डाला हुआ है। ठीक है। देखिए बेटा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, काम शुरू करने से पहले मैं करना चाहता हूँ। हम लोग क्या है बेटा, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जो है थोड़ी सी मेहनत आप लोग एक्स्ट्रा कर दीजिए पढ़ने से अलावा। अगर आपको बेटा हमारा पढ़ाया या हमारा समझाया समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियोस को लाइक कर दीजिए और जो भी दोस्त जिनके भी काम की ये वीडियोस हैं आप उनके साथ इनको शेयर कर दीजिए। ठीक है। देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आप सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, क्लासेस में इन सारे चैप्टर्स को सबसे स्टार्टिंग में कराया जाता है ना, क्योंकि ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, बड़ा सिंपल ये टॉपिक है। तो इसीलिए बेटा हम जो है हम थोड़ा लास्ट में कर रहे हैं, कि इससे पहले हमने अपना डिफरेंशिएशन वगैरह वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, यानी कि कैलकुलेशन का हाफ पोर्शन जो है हमने कर लिया है। हाफ पोर्शन बेटा हमने अपना अलजेब्रा का भी कर लिया है। अब हमारा अलजेब्रा का जो है ये मैट्रिसेस चल रहा है, इसके बाद डिटरमिनेंट और हमारा अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देखिए बेटा, आज का टॉपिक था बेटा हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो बेटा, कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको इतना करना है, इंटरचेंज करना है कॉलम को रो में या रो को कॉलम में। इंटरचेंज इंटरचेंज रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। ठीक है। देखो बेटा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A is denoted by A ट्रांसपोज और A डैश। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल आपको बेटा A एक मैट्रिक्स दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब आपको बेटा A ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? A ट्रांसपोज। तो बेटा A ट्रांसपोज और A डैश क्या हो जाएगा बेटा? बेटा या तो आप रो को कॉलम बना दो या आप कॉलम को रो बना दो। तो देखो बेटा, मैं रो को कॉलम बना देता हूँ। फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया 1 4 7, सेकेंड रो को कॉलम बना दिया 2 5 8, थर्ड रो को कॉलम बना दिया 3 6 9। ठीक है। और या बेटा आप कॉलम को रो बना दो। देखो कॉलम को अगर आप रो बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है। 4 5 6 और बेटा 7 8 9। देखो बेटा, दोनों तरह से आपने किया, दोनों तरह से करने के बाद आपके पास देखो सेम मैट्रिक्स आई है। बस बेटा यही है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, बड़ा सिंपल है। ठीक है। चलो आगे देखो, प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा इसकी। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा, ए ट्रांसपोज का भी अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो बेटा वो कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है। जैसे देखो बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा ए है 1 2 3 4। आपने बेटा क्या निकाला, आपने ए ट्रांसपोज निकाला। ए ट्रांसपोज बेटा आपने रो को कॉलम बना दिया 1 3 2 4। ठीक है। अब बेटा आपने क्या किया, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज किया। अब बेटा आपको क्या करना है, या तो रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो। तो मैं रो को फिर से कॉलम बना रहा हूं। तो 1 2 3 4, फिर से रो को मैंने कॉलम बना दिया। देखना बेटा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, यानी कि मैट्रिक्स सेम है, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है बेटा वो क्या होता है, ए होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी।
दूसरी प्रॉपर्टी, देखो बेटा आपने मैट्रिक्स एडिशन पढ़ा है, तो पहली प्रॉपर्टी बेटा मैट्रिक्स एडिशन पे ले लो। अगर ए प्लस बी ट्रांसपोज आपको दिया है तो वो कहता है बेटा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। इसी में बेटा दूसरा पार्ट, अगर माइनस की बात करें ए माइनस बी ट्रांसपोज, तो बेटा वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा। ठीक है, बोलो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा आपने ए लिया 1 2 3 4, ठीक है। आपने बेटा बी ले लिया 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो बेटा ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा बेटा, देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया बेटा। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो बेटा कितना हो जाएगा, देखो 2 2 3 5, है ना, रो को कॉलम बना दिया है हमने। अब बेटा देखो ए ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, देखो बेटा मैं ट्रांसपोज यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज है बेटा 1 2 3 4, ठीक है, प्लस बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज है बेटा 1 0 0 1, ठीक है। दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 3 प्लस 0 कितना हो गया 3, 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 5। तो ये बेटा देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बेटा सेम है, इसका मतलब बेटा ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, बोलो ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी देखो बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी आपने प्रॉपर्टी सीखी थी एक मैट्रिक्स की, अगर मैट्रिक्स को किसी भी के स्केलर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी के स्केलर से मल्टीप्लाई करें के ए, अब बेटा इसका ट्रांसपोज, तो बेटा के में कुछ नहीं होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 3 4, है ना, एंड k इज इक्वल टू 2, तो बेटा आपने k से मल्टीप्लाई किया या k ही मान लो, k ही मान लो, k a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो k इंटू 1 2 3 4, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास k a की वैल्यू आ गई, k a इज इक्वल टू कितना आ गया 1 3 2 4, बेटा इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा k 2k 3k 4k, बोलो बेटा हो जाएगा कि नहीं। बेटा आप k और a इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो इसका ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा, k 2k, रो का कॉलम बना दिया मैंने 3k 4k, ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। बेटा अगर मैं यहां से k कॉमन ले लूं, k a ट्रांसपोज इज इक्वल टू k, अगर मैंने कॉमन लिया यहां से तो यहाँ बचा बेटा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। जरा बेटा a ट्रांसपोज देखो, a ट्रांसपोज कितना होगा, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये होगा, ये वैल्यू किसकी है बेटा ए ट्रांसपोज की, इसका मतलब के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। आ गई, प्लस माइनस भी बेटा आपने कर लिया, आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया, अब बेटा बचा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। फोर्थ ऑपरेशन क्या होता है भाई, मैट्रिसेस को जोड़ सकते हैं, है ना, मैट्रिक्स को एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लो, ए बी, ये दो मैट्रिक्स हैं बेटा, इनका ट्रांसपोज अगर क्या होगा तो वो होगा बेटा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया ए बेटा एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी एक मैट्रिक्स है बेटा हमारे पास 1 0 0 1, ठीक है। देखो बेटा अगर आप ए ट्रांसपोज निकालोगे तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, और बी ट्रांसपोज निकालोगे तो बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बेटा 1 0 0 1, ठीक है। बोलो बात आ रही समझ में। अब बेटा ए और बी की मल्टीप्लाई करो, ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो देखो बेटा 1 की मल्टीप्लाई इस कॉलम रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो 1 1 जा 1, 2 0 जा 0,
तो बेटा 1 प्लस 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से, तो 1 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 2, तो 0 प्लस 2। इसकी मल्टीप्लाई बेटा इस कॉलम से, तो 3 1 जा 3 प्लस 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, ये आ गया बेटा आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, अब बेटा देखो बी ए बी आ गया। अब जरा ए बी का ट्रांसपोज निकाल दो। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1 2 3 4, रो का मैंने कॉलम बना दिया है। ठीक है, अब बेटा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 3 2 4 और 1 0 0 1। ठीक है, देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1, देखो 1 इंटू 1 1। ठीक है, और 3 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4। तो बेटा ये आपके पास कितना आ गया 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 है। ठीक है, देखो ये भी क्या है 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4, यानी कि बेटा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो बेटा ये चार प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे अपने जो हमें क्वेश्चंस दिए होंगे 1 2 3 4। ठीक है, प्रॉपर्टी कहीं बाहर से नहीं आती बेटा, जो ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स की वही ऑपरेशंस क्या क्या थे बेटा, प्लस कर सकते थे मैट्रिक्स को, माइनस कर सकते थे, स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, या दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, ये हमारे पास बेटा ऑपरेशंस थे। इन ऑपरेशंस पे हमने ट्रांसपोज लगाया और हमने वैल्यू निकाल ली क्या क्या होती है। ठीक है, चलो बेटा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इसके, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ मैं। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं हमारे सामने बोर्ड पे, वन बाय वन हम सभी को करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 1 गिवन है बेटा आपको a इज इक्वल टू 2 3 4 9 0 6, b इज इक्वल टू 1 2 1 4 8 3। पूछा है बेटा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा ए बी, पहले ए बी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ए बी, देखो बेटा मल्टीप्लाई होगी या नहीं, तो ये बताता है हमें बेटा ऑर्डर 2:3 का ऑर्डर यहाँ पे है और 3:2 का ऑर्डर यहाँ पे। ठीक है, देखो बेटा दो रो है तीन कॉलम है, यहाँ तीन रो है और दो कॉलम है, तो बेटा नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 4 9 0 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम 1 2 1 4 8 3 के साथ। ठीक है, देखो बेटा रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 0 इंटू 1 0, फिर इस रो की इस कॉलम से 2 4 जा 8 प्लस 4 8 जा 32 प्लस 0 इंटू 3 0, 3:1 3 इंटू 1 3 प्लस 9 इंटू 2 18 प्लस 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 4 12 प्लस 9 इंटू 8 72, 6 इंटू 3 18। ठीक है, देखो बेटा क्या मैट्रिक्स बनी आपके पास 2 प्लस 8, ये बन गया बेटा 10, ये हो गया बेटा 27, ये हो गया बेटा 40, ये हो गया बेटा 102। ठीक है, अब बेटा ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज, तो बेटा कॉलम को रो या रो को कॉलम बना दो। तो देखो मैं इसको रो को कॉलम बना दिया 10 40 27 102। ठीक है, अब बेटा
बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना है बेटा बी ट्रांसपोज। तो देखो बेटा कॉलम को रो या रो को कॉलम बना दो, तो मैं रो को क्या बन रहा हूँ कॉलम बना रहा हूँ। तो ये हो गया बेटा 1 4 2 8 1 3, ठीक है। एंड ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बेटा, देखो 2 4 0 2 4 0 3 9 6, यहाँ रो को कॉलम बनाया। इसका ऑर्डर कितना है बेटा 2:3, इसका ऑर्डर कितना है बेटा 3:2। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 4 2 8 1 3 इंटू 2 4 0 3 9 6। चलो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बेटा पहले रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो 1 इंटू 2 2 2 4 8 1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 3 3 2 इंटू 9 18 1 इंटू 6 6 4 इंटू 2 8 8 इंटू 4 32 3 इंटू 0 0 4 इंटू 3 12 8 इंटू 9 72 3 इंटू 6 18, ठीक है। देखो बेटा ये हो गया 10, ये हो गया बेटा 27, ये हो गया बेटा 40 और ये हो गया बेटा 102। देखो बेटा ए बी ट्रांसपोज कितना आया है और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कितना आया है, इसका मतलब हो गया बेटा हैंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, ठीक है ना। बोलो बात आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं, देखो ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 2, देखो बेटा क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू इतना फाइंड एल्फा सेटिस्फाइंग। देखो बेटा हमें एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और एल्फा की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, 0 और π/2 के बीच होनी चाहिए। वेल किस कंडीशन पे, a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू √2 इंटू I2 वेयर ए ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ ए। देखो सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन ए इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। बेटा हाथ के हाथ हम ए ट्रांसपोज निकाल दें तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा, बेटा रो को कॉलम बना रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस साइन अल्फा और ये हो गया बेटा cos अल्फा, ठीक है। अब देखो गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू √2 I2, तो देखो बेटा ऑल्सो गिवन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू √2 I2, ठीक है। देखो बेटा ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए कितना है बेटा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा साइन अल्फा, ये ए ट्रांसपोज लिख रहा हूं बेटा मैं, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू √2 इंटू I2 का मतलब क्या हुआ बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये होगा बेटा 1 0 0 1, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो गया बेटा 2 cos अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा और ये माइनस का साइन अल्फा तो बेटा 0, ये माइनस का साइन अल्फा ये प्लस का साइन अल्फा तो कितना हो गया बेटा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो गया बेटा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू, बेटा अंदर मल्टीप्लाई करने √2 की, तो ये हो जाएगा √2 ये 0 ये 0 ये √2, ठीक है। बेटा मल्टीप्लाई करना आपको आता है, जब किसी भी टर्म की बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ईच टर्म से मल्टीप्लाई करता है, ईच एलिमेंट से, ठीक है। देखो बेटा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा क्या आ गया आपके पास 2 cos अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो बेटा यहां से देखोगे तब भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहां से देखोगे तब भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, दिस इंप्लाइज दैट
cos अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। बेटा स्क्वायर रूट टू 2 से 2 कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स, तो बेटा cos अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इंप्लाइज दैट cos अल्फा इज इक्वल टू, बेटा cos की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कब होती है, पाई बाय 4 पे। कब होती है, पाई बाय 4 पे, cos पाई बाय 4। जरा ध्यान से देखो बेटा, एंगल जो अल्फा की वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है बेटा हमें 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच। तो पाई बाय 4 0 और पाई बाय 2 के बीच आता है कि नहीं, हाँ आता है। तो इसका मतलब बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा पाई बाय 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3। if a is equal to इतना, then find the value of a b c such that a transpose into a is equal to I। तो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 गिवन है हमको a इज इक्वल टू 0 a a, टू b b माइनस b, c माइनस c c, ये बेटा हमको गिवन a। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज की बात कर रहा है तो बेटा हाथ के हाथ ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 0 टू बी सी, ए बी माइनस सी, ए माइनस बी सी। ठीक है, अब वो कह रहा है बेटा ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, ऑल्सो गिवन ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। देखो बेटा ए ट्रांसपोज कितना है, ये 0 टू बी सी, ए बी माइनस सी, ए माइनस बी सी, इंटू ए कितना है बेटा 0 ए ए, टू बी बी माइनस बी, सी माइनस सी सी। ठीक है, देखो बेटा दोनों के ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 3 है ना, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, इज इक्वल टू दिया है आई, कितना दिया है आई। आई भी बेटा हम लिखेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, देखो बेटा मैं इसको रफ कर दूं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम ध्यान से। देखो बेटा रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो 0 इंटू 0 0 प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसी की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 इंटू 2 बी 0 प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, है ना, तो ये माइनस हो जाएगा बेटा माइनस ए बी। थर्ड कॉलम से करेंगे बेटा तो 0 इंटू सी 0 प्लस ए इंटू माइनस सी, तो ये माइनस ए सी हो जाएगा माइनस ए सी, ए इंटू सी प्लस ए सी। ठीक है बेटा, अब सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे सारे कॉलम से, तो 2b इंटू 0 0 प्लस b इंटू ए बी। ठीक है, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी। ठीक है, 2b इंटू 2b ये हो जाएगा बेटा 4b स्क्वायर प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, 2b इंटू सी 2bc। ठीक है, b इंटू माइनस सी माइनस बी सी, और बेटा माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी। थर्ड रो की करेंगे, देखो c इंटू 0 0 प्लस बेटा माइनस सी इंटू ए, तो माइनस हो जाएगा माइनस ए सी, सी इंटू ए प्लस ए सी। ठीक है, c इंटू 2b सी माइनस सी इंटू बी माइनस बी सी, सी इंटू माइनस बी माइनस बी सी, सी इंटू सी स्क्वायर माइनस सी इंटू माइनस सी प्लस सी स्क्वायर, सी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर।
इज इक्वल टू कितना है बेटा 100 100 010 001 ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए बी प्लस का ए बी माइनस का ए सी माइनस का ए सी प्लस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का ए सी माइनस का ए सी प्लस का, ठीक है। देखो बेटा ये 2bc है और ये -2bc, तो ये कैंसिल, ये 2bc ये -2bc ये कैंसिल, तो बेटा हमारे पास बचा ये 2a² 0 0, ठीक है। ये बचा बेटा 0, 4b 4 + 5 + 1 6 6b² 0 0 0 3c² इज इक्वल टू 100 010 001, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, देखो बेटा 2a² इज इक्वल टू कितना है 1, 2a² इज इक्वल टू 1, तो बेटा a² इज इक्वल टू हो गया 1/2, तो बेटा a इज इक्वल टू आ गया +/(1/2), ठीक है। दूसरा देखो बेटा 6b² इज इक्वल टू कितना है 1, तो b² इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/6, तो b इज इक्वल टू आ गया बेटा +/(1/6). तीसरा देखो बेटा 3c² इज इक्वल टू कितना है 1, तो बेटा c² इज इक्वल टू आ गया 1/3, तो c इज इक्वल टू आ गया बेटा +/(1/3). ये बेटा आपके आंसर आ गए, ठीक है ना। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा। देखो फिर मैं अब, ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4 गिवन है बेटा हमको a इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। देखो बेटा क्या कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट a ट्रांसपोज प्लस a इज इक्वल टू i2। बेटा अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब देखो आपको यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी कि अल्फा की कौन सी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहाँ दी थी 0 से π/2 के बीच वाली फाइंड करनी है। यहाँ बेटा सारी वैल्यूज फाइंड करनी है जितनी भी आएंगी। ट्रिगोनोमेट्री में बेटा आपको पता है जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज को लेते हैं, तो वही हमने यहाँ करना है। सबसे पहले देखो बेटा ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, रो को कॉलम बना दो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखो बेटा ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है बेटा, ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू i2, ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू i2। देखो बेटा ए ट्रांसपोज कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस ए कितना है बेटा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू i2 का मतलब बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो 1 0 0 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो गया बेटा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा कितना हो गया बेटा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, देखो बेटा क्या होगा, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू कितना है बेटा 1, ठीक है। यहां से भी बेटा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 है और यहां से भी 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो बेटा cos अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब बेटा cos अल्फा इज इक्वल टू, बेटा cos की वैल्यू 1/2 कब होती है बोलो, अरे बताओ ना, cos 60 पे, cos 60 मतलब cos π/3 पे, cos π/3 पे। अब देखो बेटा सारी वैल्यूज हमने फाइंड करनी, तो बेटा cos जो होता है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, या फिर बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना।
तो कॉस की वैल्यू या तो बेटा 2 पाई प्लस होनी चाहिए या बेटा 2 पाई माइनस होनी चाहिए। तो बेटा कॉस एल्फा इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। ठीक है ना, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। तो ये बेटा एल्फा की वैल्यू आ गई आंसर। देखो बड़ा सिंपल है। ठीक है ना, बोलो भैया ठीक है। चलो देखो बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं नहीं करूंगा बेटा, इसको आप ही करोगे। बस मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा यहाँ बड़ा सिंपल है, ए ट्रांसपोज निकाल दोगे, 2 की मल्टीप्लाई ए से करनी है और 3 की मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज से करनी है, कर दोगे। इसको देखो बेटा थर्ड पार्ट को मैं सिर्फ बताऊंगा बेटा आपको, और करना आप नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 5। ठीक है, देखो इसका थर्ड पार्ट देखो बेटा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 2a प्लस 5b ट्रांसपोज। ठीक है, देखो बेटा ये आपने पढ़ा है 2a ट्रांसपोज हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बेटा 5b ट्रांसपोज। क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बोलो बेटा पढ़ा है कि नहीं, अभी बताया था। ठीक है, तो बेटा अब ये हो गया। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू ए ट्रांसपोज प्लस 5 इंटू बी ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि बेटा अभी आपने पढ़ा था के इंटू ए अगर हो उसका ट्रांसपोज तो के बाहर आ जाता है ए ट्रांसपोज। बोलो ठीक है, यही काम बेटा इसमें करना है। 3 ट्रांसपोज से बाहर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज में करनी है। ठीक है ना, तो बेटा ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा हम सीखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर आपने ए ट्रांसपोज किया और ए ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ गया बेटा, ए आ गया, तो वो कैसी मैट्रिक्स है बेटा, बोलो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है ए ट्रांसपोज करने के बाद भी बेटा वो क्या आनी चाहिए, ए आनी चाहिए। जैसे बेटा देखो फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा इसी को ले लो, मैं साइन नहीं ले रहा हूं। देखो कॉस एल्फा साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये बेटा आपने ए ले लिया है ना। अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, कॉस एल्फा साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। बोलो अब देखना बेटा ये दोनों वैल्यूज आपने कॉस एल्फा, यहाँ आपने ए ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम बनाया, तो कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। देखो बेटा ए और ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बेटा ए है, हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है। दूसरा देखो बेटा फोर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमने मान लिया ए हमारे पास है, ए इज इक्वल टू बेटा ये ले लेते हैं हम 0 -3 3 0। देखो बेटा ये हो जाएगा बेटा हमारे पास। अब हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 0 -3 3 0। ठीक है बेटा जरा ध्यान से देखो, मैं इससे माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लिया
ये हो गया बेटा 0, यहाँ -3 आ जाएगा बेटा, यहाँ से 3 माइनस कॉमन और यहाँ 0। देखना बेटा ये कौन सी ब्रैकेट है, 0 -3 3 0 A, यानी कि बेटा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू कैसा है, -A। तो यहाँ पे बेटा A क्या है, A है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में। ठीक है, तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसमें एक दो थ्योरम है, हम उसको भी देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बोर्ड रफ करता हूँ। ले लिया बेटा, कर दो ना बोर्ड रफ, देखो मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा अभी आपने सीखा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें आपने सीखा है बेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। अब जरा बेटा देखो, मैं आपको मैथमेटिकली वे में समझाऊं तो आपको पता है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये बेटा m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, रो और कॉलम। ट्रांसपोज में क्या होता है बेटा, रो को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं, यही तो होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास, देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बेटा आई और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। अब बेटा जे जो है वो रो बन जाएगा और आई जो है बेटा वो कॉलम बन जाएगा, और n क्रॉस n इसका ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए। देखो फॉर एग्जांपल ए हमको दिया है बेटा 1 0 0 1। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 2 क्रॉस 2। कितना है, 2 क्रॉस 2। एक और ले लेते हैं बेटा जिसमें ऑर्डर अलग हो, एंड b इज इक्वल टू 1 2 1 3 1 2। ये हमने ले लिया, इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 3 क्रॉस 2। ठीक है देखो बेटा, अगर मैं यहां बात करूं तो आपको पता है इसमें एलिमेंट A11 कितना है बेटा, 1। A12 कितना है बेटा, 0। A21 कितना है बेटा, 0। A22 कितना है बेटा, 1। ठीक है, यहां देखो बेटा, यहां अगर मैं बात करूं तो B11 कितना है, 1। B12 कितना है, B12 3। B21 कितना है बेटा, 2। B23 कितना है बेटा, 1। B31 कितना है बेटा, 1। और B32 कितना है बेटा, 2। ठीक है, देखो बेटा 1 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे एलिमेंट 1 है। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे एलिमेंट 0 है। A21 का मतलब हो गया बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे एलिमेंट 0 है। 2 का मतलब हो गया बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम पे कितना एलिमेंट है, 1 है। यहाँ बेटा B11 का मतलब देखो ये है B12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है, तो ये इस तरह से। अब बेटा अगर मैं A ट्रांसपोज कर दूं तो आपको पता है A ट्रांसपोज में बेटा आपको क्या बनाना है, रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। तो बेटा मैंने रो को कॉलम बना दिया 1 0, और दूसरा रो है उसको कॉलम बना दिया 0 1। देखो बेटा इसका ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2, इस 2 को पहले लिखो या इस 2 को बाद में लिखो, एक ही बात है। लेकिन जरा ध्यान से देखो बेटा, तो A11 कितना है आपके पास, 1। कितना है, 1। A21 कितना है, A21 ये बेटा 0। A12 कितना है बेटा, A12 0। और A22 कितना है बेटा, ये है 1। ठीक है, यहाँ देखो बेटा एलिमेंट सेम है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि एलिमेंट्स बदले कि नहीं बदले। देखो बेटा जब 1 1 ये 1 1 था, यहाँ 1 आ गया। अब ये जो A12 है बेटा ये वाला 0 था, लेकिन हमारे पास अब कौन सा वाला 0 आया है, ये वाला। यहाँ देखो जरा, यहाँ आपको समझ में आएगा B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो बेटा कॉलम को रो बनाना है और रो को कॉलम, तो बेटा 1 3 2 1 1 2। ठीक है, ये आपने बेटा क्या किया, कॉलम बना। अब देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना हो गया,
2 क्रॉस 3 का, 2 रोज हो गई और 3 कॉलम। तो बेटा हमारा आ गया ए ट्रांसपोज में नंबर ऑफ कॉलम जो है वो रो बन जाता है और नंबर ऑफ रो जो है वो कॉलम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये रिवर्स हो गया। एलिमेंट की बात करते हैं, देखो बेटा इसमें देखो बेटा A11 कितना है, सॉरी B11 कितना है, B11 B11 इज इक्वल टू 1, B12 B12 इज इक्वल टू 2, B13 इज इक्वल टू 1। ठीक है, B21 इज इक्वल टू 3, B22 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1, और B23 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनो, देखो जो B11 था, B11 बेटा वो तो 1 ही है। ठीक है, अब देखो ये 1 और 1 है बेटा, ये I पहले क्या था, पहले ये I था, ये J था, अब J यहाँ आ गया है और I यहाँ आ गया। जैसे यहाँ देखो B12, यहाँ बेटा B12 कितना था 3, अब यहाँ B213 होगा, देखो B21 उल्टा हो जाएगा ना 1 2, तो यहाँ बेटा ट्रांसपोज में 2 1 हो जाएगा, J पहले आ जाएगा I बाद में। तो जो एलिमेंट 1 2 यानी कि A12 1 2 प्लेस पे था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे था, वो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगा 2 1। इसी तरह जैसे देखो बेटा 1 3 तो बेटा हमारे पास था ही नहीं इसके अंदर, है ना। देखो जैसे ये 3 1 था, तो 3 1 अब क्या हो जाएगा 1 3, तो बेटा ये 1 3 प्लेस पे आ जाएगा। जैसे ये 3 2 था, 3 2 अब क्या हो जाएगा 2 3, तो ये 2 3 प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, 2 2 बेटा देखो ये सेम है 2 2, तो बेटा 2 पहले लिखो या 2 बाद में लिखो वो तो बात सेम है। ठीक है, तो ए जो 2 2 था बेटा वो यहाँ पे बेटा 2 1 2 3, B21 B22 है बेटा, 2 2 कितना है ये 2 2 है ना। तो B22 यहाँ 1 था, यहाँ भी देखो 1। बात समझ में आ गई। तो बेटा जब भी हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज में पहली बात तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो जाता है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो बन जाती है, यानी कि कॉलम बन जाता है रो, रो बन जाती है कॉलम, ये तो आपको पता है। और जो बेटा एलिमेंट्स का ऑर्डर है आई जे, ये अपना चेंज कर देता है, क्योंकि जे डिनोट करता है कॉलम को, आई डिनोट करता है रो को। जब ट्रांसपोज करते हैं तो रो बन जाती है कॉलम, कॉलम बन जाता है रो, तो इसीलिए जे अपनी किसकी जगह आ जाएगा आई की जगह, और आई किसकी जगह आ जाएगा जे की जगह। ठीक है बेटा, सेम रहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सेम प्रोसेस किस में रहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, बस सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहेगा देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो बेटा इसमें आपको पता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ए होता है, क्या होता है माइनस ए। ठीक है ना, तो बेटा अब ए ट्रांसपोज है और ये क्या है माइनस ए है। ठीक है, तो अब आपको पता है बेटा ए आई जे जो है वो क्या बन जाएगा ए ट्रांसपोज के अंदर ए जे आई बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बेटा आपने पढ़ी। अब बेटा इस पे दो तीन थ्योरम है जो हम पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले वन, थ्योरम वन, बेटा थ्योरम वन कहता है a square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix, symmetric matrix and a skew symmetric matrix। ये बेटा थ्योरम, ठीक है। देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कहता है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, किस किस से बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स से और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। और कैसे बनी है प्लस करके, कैसे करके बनी है प्लस करके। तो हमें ये दिखाना है बेटा कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें बेटा एक पार्ट उसका क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और एक पार्ट क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दोनों का अगर सम करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है एक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, देखो बेटा प्रूफ,
हम मान लेते हैं बेटा लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने ये मान लिया बेटा कि कैपिटल ए जो है वो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो बेटा हम क्या करने वाले हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो बेटा ए, ये आपने लिख दिया, दो आपने ए लिखे हैं और दो आपने ए ट्रांसपोज लिखे हैं। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ ए ट्रांसपोज से तो ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है बेटा 2a, कितना है 2a। अगर बेटा मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा a। देखो बेटा ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल, ये हुआ 2a। 2a में बेटा 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना a। यानी कि बेटा यहाँ हमारा सिर्फ a ही लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, अब देखो बेटा, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चंस में यूज होगी, इसलिए देख लेना। मैं बेटा ये वाला पार्ट अलग कर रहा हूँ और ये वाला पार्ट अलग कर रहा हूँ, तो बेटा मैं लिख रहा हूँ इसको 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को कुछ मान लेता हूं। लेट P कोई मैट्रिक्स है बेटा, P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड B इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी, नहीं बेटा Q मान लेता हूं, Q इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो बेटा अब ये P मैट्रिक्स और Q मैट्रिक्स, बेटा P प्लस Q हो गया, ये कितना हो गया, ये P प्लस Q। यानी कि बेटा कैपिटल ए, हमने ये क्या किया था बेटा, कैपिटल ए, ये हमारी किसकी वैल्यू चल रही है, कैपिटल ए की। कैपिटल ए देखो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल, ये बचा 2a, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना बेटा a इज इक्वल टू a, यही तो चल रहा है बेटा। a इज इक्वल टू कितना आ गया, p प्लस q। अब बेटा हमको p दिखाना है कि p जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बेटा q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखो बेटा प्लस वाला आपको दिखाना है क्या, सिमेट्रिक, और दूसरा दिखाना है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बेटा अगर मैं बात करूं P ट्रांसपोज की, तो P ट्रांसपोज का मतलब हो गया बेटा 1/2। देखो बेटा सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू वही मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा P ट्रांसपोज की, तो P ट्रांसपोज का मतलब हो गया क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। दैट मीन्स P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2, और बेटा वैल्यू कितनी है इसकी, A प्लस A ट्रांसपोज, और बेटा इसका हो जाएगा होल ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, P ट्रांसपोज, P की वैल्यू बेटा ये है, हमने क्या किया इसका ट्रांसपोज किया। देखो बेटा इसका ट्रांसपोज करने पे आपके पास आ गया बेटा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये क्यों आया है बेटा, आपने पढ़ा था के ए अगर मल्टीप्लाई किया हो और उसका ट्रांसपोज हो बेटा तो वो क्या होता है, के इंटू ए ट्रांसपोज। यानी कि के जो स्केलर क्वांटिटी है उस पे ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैट्रिक्स पे फर्क पड़ता है। ठीक है, अब बेटा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2, बेटा इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा A ट्रांसपोज प्लस ये हो जाएगा बेटा A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक है, देखो बेटा आपने पढ़ा है A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, पढ़ा है, दोनों का ट्रांसपोज अलग हो जाता है। ये हो गया बेटा आपके पास P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A ट्रांसपोज प्लस बेटा A ट्रांसपोज, और ये है क्या ट्रांसपोज, तो बेटा ये A हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है अगर A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज किया हुआ है तो वो क्या बन जाता है, फिर से वही मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, ये क्वांटिटी फिर से देखना बेटा, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये क्वांटिटी फिर से क्या आ गई बेटा, P। तो बेटा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, है ना, हेंस P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ऑफ ए। देखो बेटा P जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसकी है बेटा? ए की। किसकी है? ए की। बेटा अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए और उसका पूछा है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ, तो बेटा ये फॉर्मूला है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। आपको ये याद रखना है। अगर किसी भी मैट्रिक्स की आपसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछता है तो वो आप कैसे निकालोगे? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज करके। ठीक है। दूसरा देखो बेटा Q को प्रूफ करना था, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2। देखो बेटा ये क्या है? Q A माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बेटा A माइनस ए ट्रांसपोज। और बेटा इसका भी क्या करेंगे हम? ट्रांसपोज। ठीक है। देखो बेटा ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा A ट्रांसपोज माइनस, सॉरी 1/2 बाहर आ गया बेटा, ये हो गया बेटा A माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक है। क्यों बेटा? क्योंकि के ए ट्रांसपोज अगर आपको दिया हो तो के बेटा बाहर आ जाता है, वैल्यू आ जाती है सिर्फ ट्रांसपोज किस पे आता है? मैट्रिक्स वाले पार्ट पे। ठीक है। आगे बढ़ो बेटा। Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बेटा ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक है। तो अच्छा बेटा ये आपने कैसे किया? ये आपने किया ए माइनस बी होल ट्रांसपोज अगर आपको दिया है तो वो होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है भैया। चलो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज, तो बेटा ऐसे ही रहेगा ए ट्रांसपोज माइनस, बेटा ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो ये ए हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है अगर दो बार किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो फिर से वही मैट्रिक्स बन जाती है। पढ़ा है। Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं यहाँ से बेटा माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये हो गया बेटा माइनस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, देखना बेटा ये 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज किसकी वैल्यू है? Q की। आ गया बेटा कितना? Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q। देखो बेटा कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज कर दें, जैसे Q है Q का ट्रांसपोज कर दें तो बेटा क्या आनी चाहिए? माइनस Q आनी चाहिए, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आ गया बेटा माइनस Q। हेंस Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब बेटा आपको बताना था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो दो चीजों का सम होती है, किसका? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो बेटा ए इज इक्वल टू कितना है? पी प्लस क्यू। हेंस ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स is the sum of symmetric and skew symmetric matrix। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में? ठीक है। तो अब देखो बेटा अगर बात याद रखना बेटा, अगर आपको कहीं भी किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है तो आपको बेटा ये याद रखना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है। ये क्वांटिटी। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है तो बेटा आपको याद रखना है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या याद रखना है? 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। माइनस से मतलब नहीं है बेटा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दो। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है। देखो बेटा कुछ थ्योरम्स क्वेश्चन टाइप मैं लिखता हूँ, उनको हम करते हैं। देखो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। ठीक है। पहला है शो दैट द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल ऑफ जीरो। देखो बेटा डायगोनल के एलिमेंट्स उसने बोला है जीरो। ठीक है। देखो कोई भी मैट्रिक्स बेटा आपको दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स आपको दी है बेटा ए। अब उसने बोला है ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स है बेटा ये सब क्या होंगे? जीरो। कब? जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? माइनस। क्या होगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बेटा इस एलिमेंट की प्लेस क्या होती है? A11।
इस एलिमेंट्स की प्लेस क्या होती है बेटा, A22। इस एलिमेंट की प्लेस क्या होती है बेटा, A33। तो डायगोनल में बेटा जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो कैसे होते हैं बेटा, इक्वल, 1 1 2 2 3 3। समझ गए, यही फंडा बेटा यहाँ यूज करना है। देखो सॉल्यूशन ऑफ वन, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू Aij बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ए। माइनस ए का मतलब क्या हुआ, माइनस ए जे आई, है ना बेटा। A ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, बोलो, जो कॉलम है वो रो बन जाता है, जो रो है वो कॉलम बन जाता है। तो ये हो गया ए आई जे और ये हो गया ए जे आई। ठीक है, अब A ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ बेटा, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए का मतलब क्या हुआ, माइनस ए आई जे। ठीक है, बोलो बेटा, बात ठीक है। ए ट्रांसपोज का मतलब ए जे आई, ये है बेटा माइनस ए। माइनस ए का मतलब आई जे। बेटा फोर डायगोनल, डायगोनल के लिए क्या होगा, देखो यहां मैं लिख दूं फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई। देखो बेटा ये जो भी कुछ है इसमें ये 1 1 2 2 3 3 ये दोनों बेटा कैसे हैं, इक्वल। तो जो वैल्यू बेटा आई की है वही वैल्यू जे की है, यानी कि आई और जे इक्वल होंगे। ठीक है, आई और जे इक्वल होंगे तो मैं यहां लिख दूं बेटा फोर डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जे। तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, इसको इधर ले आते हैं बेटा, ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बेटा टू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बेटा ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फॉर ऑल आई। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा A11 A22 A33 डैश 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 ANN, जो भी होगा बेटा वो सारे के एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। बोलो, बात आ गई समझ में। तो बेटा A11 आई आई है ना, तो A11 A22 A33 जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे बेटा, जीरो। ठीक है, चलो सॉल्यूशन ऑफ टू देखो, मैं इसको रब करता हूं, कर दूं, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ टू। देखो बेटा क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो बेटा गिवन है आपको, गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यही तो मतलब हुआ इसका। अब वो कह रहा है बेटा देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, यानी कि ए बी जो है बेटा वो सिमेट्रिक। देखो बेटा इसको अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका मतलब हो गया ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए, है ना। जैसे बेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है तो सिमेट्रिक होगा, तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। तो वो कह रहा है कब होगा, जब इफ ए बी इज इक्वल टू बी, दैट इज ए एंड बी कम्यूट, यानी कि ये इस कंडीशन में ट्रांसपोज होगा जब ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बी है। ठीक है, देखो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो बेटा ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा बेटा ए बी, ये तो होगा ए बी ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, ए बी। बेटा अगर इसको ओपन करें तो ये ओपन होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। अब देखो बेटा बी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू है बेटा बी, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ए। बी ए इज इक्वल टू कितना, ए बी, यानी कि बेटा ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, बी ए। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो बेटा कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है बेटा ये जो है बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी, अगर बेटा इसका हम ट्रांसपोज करें तो ये क्या आनी चाहिए, या तो ये आनी चाहिए बेटा बी ट्रांसपोज ए बी। देखो अगर ए ट्रांसपोज है बेटा तो वो क्या आता है ए, ये कब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो ये क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बेटा यही आ जाता है अंदर वाला। देखो ट्रांसपोज के अंदर जो कुछ भी है अगर वही आ जाता है तो वो होती है क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बेटा बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज के अंदर वाला जो है बेटा वो अगर माइनस साइन के साथ आता है तो वो होती है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ये दिखाना है बेटा कि बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ए अगर सिमेट्रिक है तो ये बेटा सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये बेटा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमको प्रूव करना है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3 देखो बेटा केस फर्स्ट, अगर हम मान लें बेटा लेट कैपिटल ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बेटा क्या होगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब बेटा जरा ध्यान से सुनना, देखो आपको प्रूव करना है बेटा बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको दो पार्ट में तोड़ लो, एक बी ट्रांसपोज और एक ए बी ट्रांसपोज। तो बेटा आपको पता है ए बी ट्रांसपोज पहले आएगा और फिर ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाद में आएगा। ठीक है, क्यों, देखो बेटा क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पढ़ा है आपने। अगर बेटा इसको आपने सेकेंड टर्म माना ए बी को और बी को आपने फर्स्ट टर्म माना तो बेटा ए बी पहले आएगा और बी बाद में आएगा। ठीक है, देखो बेटा बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब बेटा ये दो टर्म है तो बाद वाला पहले आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बेटा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी बेटा यही प्रॉपर्टी यूज हुई, एक तो कौन सी ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड बेटा आपको पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए होता है, इसीलिए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, देखो बेटा बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बेटा बी ट्रांसपोज एज इट इज, अब ए ट्रांसपोज जो है बेटा वो कितना है ए है, ए ट्रांसपोज ए है इज इक्वल टू बी। क्यों है बेटा, क्योंकि ए ट्रांसपोज आपने माना है ये कैसा है सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो बी ट्रांसपोज ए बी। देखो बेटा ट्रांसपोज के अंदर जो है वही बाहर आ गया, तो बेटा इसका मतलब हो गया हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A is symmetric matrix। ठीक है बेटा, तो आपने एक पार्ट प्रूव कर दिया, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा, दूसरा करना है बेटा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखो केस सेकंड, लेट ए ट्रांसपोज लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बेटा अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस। अब बेटा आपको ये प्रूव करना है कि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो बेटा पहले बाद वाला आएगा ए बी ट्रांसपोज, फिर फर्स्ट वाला आएगा बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बेटा यहाँ क्या यूज किया आपने यूज किया ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है,
देखो बेटा, ये है ए बी ट्रांसपोज, तो बेटा इसको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखेंगे और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बेटा बी हो जाएगा। क्या यूज किया आपने? एक तो किया बेटा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड एक किया आपने बेटा ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, देखो बेटा अब ए ट्रांसपोज कितना है बेटा? माइनस है, तो ये हो गया बेटा बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू माइनस ए इंटू बी। तो ये आ गया बेटा आपके पास बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, hence B transpose AB is skew symmetric matrix if A is skew symmetric matrix। बोलो बेटा, बात आई समझ में? या नहीं? ठीक है, चल सॉल्यूशन 4 करते हैं बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो बेटा, कर दू ना? देखो सॉल्यूशन ऑफ 4 बेटा क्या है? शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। देखो बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है कब? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, यानी कि बेटा अगर आपको ए टू दी पावर एन दे रखा है, ठीक है, ए टू दी पावर एन, इसका ट्रांसपोज बेटा आपको प्रूफ करना है ये ए टू दी पावर एन होता है। ठीक है, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, पावर्स दे रखी है बेटा एन, ठीक है, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीग्रल पावर्स बोला है, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज बेटा क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है, अगर ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए टू दी पावर एन का ट्रांसपोज भी क्या होगा बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी कि ए टू दी पावर एन भी क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखो बेटा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट कैपिटल ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका मतलब हो गया बेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो गया? ए। ठीक है, देखो बेटा मैं बात कर रहा हूं ए टू दी पावर एन की, तो इसका मतलब हो गया बेटा ए इंटू ए इंटू ए इंटू डैश डैश डैश, कितने टाइम्स बेटा? एन टाइम्स, तभी तो ये ए टू दी पावर एन बना होगा। जब ए की मल्टीप्लाई एन टाइम्स हुई होगी तभी ए की पावर एन बना होगा। अब बेटा मैं कर रहा हूं ए टू दी पावर एन का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बेटा ए इंटू ए इंटू ए इंटू डैश 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 एन टाइम्स, एन टाइम्स, और बेटा इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। ठीक है, तो बेटा ए टू दी पावर एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये बेटा कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है? एन टाइम्स। कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है? एन टाइम्स। देखो बेटा ए ट्रांसपोज का मतलब बेटा देखो आपके पास क्या होता है? आपके पास होता है बेटा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले सबसे बाद वाली आती है, यानी कि ये आएगा बेटा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बेटा अब हम सबसे लास्ट वाला लिख रहे हैं, लास्ट वाला ए, तो लास्ट वाला ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर डैश डैश डैश, कहां तक बेटा? एन टाइम्स तक। कहां तक? एन टाइम्स तक। ठीक है, तो बेटा ए टू दी पावर एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टू दी पावर ट्रांस टी, और बेटा ये एन टाइम्स से थे तो पावर कितनी हो गई? एन। पावर कितनी हो गई? एन। अब बेटा ए ट्रांसपोज ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना है? ए, तो ए टू दी पावर एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन। क्यों बेटा? क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, क्योंकि ए कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बेटा इंटीजर पावर, पावर जो प्लस की पावर है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। तो हेंस पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आर आर सिमेट्रिक। ठीक है बेटा,
तो अगर कोई भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसकी कितनी भी पावर हो बेटा पॉजिटिव, वो आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या कह रहा है, so that positive odd integral powers of a skew symmetric matrix are skew symmetric and positive even integral powers of a skew symmetric matrix are symmetric। देखो बेटा अब बात कर रहा है वो skew symmetric matrix की, तो हम मान लेते हैं let capital A be a skew symmetric matrix। बेटा स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है, अगर आपके पास जो पावर है वो ऑड है तब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, अगर पावर आपके पास कैसी है, इवन है, तो वो कैसी बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो बेटा यही काम यही है, ए टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या है बेटा, a इंटू ए इंटू डैश 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 n टाइम्स। अगर बेटा ए टू दी पावर n का आपने ट्रांसपोज किया है तो वो हो जाएगा बेटा ए इंटू डैश 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 n टाइम्स इसका ट्रांसपोज होगा। ठीक है, ए टू दी पावर n ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बेटा ये ट्रांसपोज सबसे लास्ट वाला ए पहले आएगा, ए ट्रांसपोज डैश 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 n टाइम्स। ठीक है, ए टू दी पावर n ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ए ट्रांसपोज टू दी पावर n, क्योंकि ये ट्रांसपोज कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है, n टाइम। ठीक है, अब देखो बेटा ए टू दी पावर n ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो बेटा n कैसा है बेटा, एक तो ऑड है और एक इवन है। देखो बेटा ये क्या है, माइनस है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, माइनस है टू दी पावर n, गिवन है। क्यों लिखा है हमने ऐसा, क्योंकि बेटा हमें दिया है ए कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए इसीलिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस है, तो ए ट्रांसपोज की जगह माइनस है रखा। बेटा हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए टू दी पावर n ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस 1 टू दी पावर n और ए टू दी पावर n, है ना, ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो माइनस 1 की पावर n हो गया। ठीक है, इफ n इज ऑड, n इज ऑड, तो बेटा ए टू दी पावर n ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बेटा अगर n ऑड है तो ये माइनस साइन आएगा, है ना भाई, 3 है, 1 है, 5 है, 7 है, अगर ये ऑड है तो ये माइनस आएगा, माइनस और ये ए टू दी पावर n हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इफ n इज ऑड hence a to the power n is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। ठीक है, देखो केस सेकंड बेटा, इफ n इज ऑड, सॉरी n इज इवन, तो देखो a to the power n ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्लस, बेटा माइनस 1 की पावर n और n कैसा नंबर है, इवन, 2 4 6 8, तो बेटा ये माइनस 1 की पावर 2 4 6 8 सब प्लस हो जाएगी, तो ये बेटा प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा ए टू दी पावर n, हेंस ए टू दी पावर n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो अगर पावर ऑड है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी, अगर ए टू दी पावर, अगर पावर इवन है तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है ना, बोलो बात आ गई समझ में, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ सारा। देखो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए बी a स्क्वायर मैट्रिक्स, देन नंबर 1 a plus a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a minus a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड a थर्ड है a ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज a आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको प्रूव करना है बेटा। देखो सॉल्यूशन ऑफ 6, देखो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है,
ये बेटा ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है। इसका मतलब देखो, सुनो क्या है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। अब आपको ए की जगह कितना दिया है बेटा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो बेटा मैं ए की जगह लिख रहा हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो देखो, ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज है, ए की जगह कितना है बेटा ये, तो इधर भी ए की जगह यही आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो बेटा आपको ये प्रूफ करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखो सॉल्यूशन गिवन है, कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये बेटा मैंने आपको समझाया है बस। ठीक है, देखो क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्यों हुआ बेटा ऐसा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बेटा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो दोनों का ट्रांसपोज हमने अलग कर दिया। ठीक है ना, बोलो ठीक है। देखो बेटा, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बेटा ये ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, ए क्या होता है ए, क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है ए ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज हो तो वो क्या हो जाता है, वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। ठीक है, ये क्वांटिटी बेटा देखो अंदर वाली क्वांटिटी आ गई ना, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो बेटा हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स नंबर 2 देखो बेटा क्या कह रहा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बेटा जब कभी भी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो तब हम बोलते हैं ए कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या है, ए की जगह रख दो बेटा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए की जगह बेटा ए माइनस ए ट्रांसपोज हम रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस ए ट्रांसपोज ये आना चाहिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आना चाहिए। ठीक है, ये देखो बेटा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करें तो देखो ये हो जाएगा बेटा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज। क्यों आया है बेटा ऐसा, क्योंकि आपने पढ़ा है ए माइनस बी ट्रांसपोज अगर आपको दिया हो तो वो होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, देखो बेटा ए माइनस ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया बेटा ए, क्योंकि आपने पढ़ा है ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है ए। बेटा यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेने तो ए माइनस ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा बेटा ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो बेटा आ गया ना, यही आ गया, हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर थर्ड वो कह रहा है ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा सिमेट्रिक के लिए देखो क्या होना जरूरी है, आपको पता है बेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है ए। अब ए की जगह कितना है बेटा, इसको प्रूव करना है ए ट्रांसपोज को। तो बेटा ए की जगह आपने ए ट्रांसपोज रखना है, ए की जगह रखा तो बाहर ट्रांसपोज है। अब बेटा ए ही बाहर आना चाहिए, तो ए की जगह क्या रखा था ए ट्रांसपोज। तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड वाले में ये प्रूव करना है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो देखो क्या है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो बेटा ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ये बेटा ए ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा हुआ है ए बी होल ट्रांसपोज अगर आपको दिया हो तो पहले बी ट्रांसपोज आता है फिर ए ट्रांसपोज आता है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, इसीलिए बेटा बाद वाला पहले आया है और पहले वाला बाद में। तो बेटा ये हो गया ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए
ए ट्रांसपोज। तो देखो जो ब्रैकेट के अंदर है वही बाहर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हेंस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है ए ट्रांसपोज ए। बेटा इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो बेटा बाद वाला पहले आएगा ए ट्रांसपोज और पहले वाला बाद में जाएगा ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज। ट्रांसपोर्ट नहीं बेटा, ट्रांसपोज है ना, क्यों गया बेटा, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो बेटा ये तो सेम है, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एज इट इज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, ए। क्या हो जाएगा, ए। क्यों, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा हुआ है ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, ए। ठीक है, तो हेंस ए ट्रांसपोज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, let A and B are symmetric matrices of the same order, then show that A plus B, AB minus B, AB plus B। ये प्रूव करनी है बेटा। तो देखो A और B कैसी दी है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 7 गिवन है A and B are symmetric matrices। अगर बेटा ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो आपको पता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होना चाहिए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनेंगी। अब बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा क्या कह रहा है वो, ए प्लस बी जो है बेटा वो सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो बेटा सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब बेटा ए की जगह क्या है, ए प्लस बी, तो ए की जगह बेटा ए प्लस बी रखोगे, तो ए की जगह रखा है ए प्लस बी, ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, ए प्लस बी आना चाहिए, तभी ये कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। तो देखो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्यों हुआ बेटा ऐसा, क्योंकि आपने पढ़ा है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ये आप प्रूफ भी करके देखे हैं सारे आपने। ठीक है, अब देखो बेटा ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कितना होगा बेटा, ए प्लस बी ट्रांसपोज कितना होगा, बी। क्यों होगा बेटा, क्योंकि उसने दे रखा है बेटा कि ये दोनों कैसी मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। हेंस ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज। देखो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ए होना चाहिए, है ना, तभी तो इसकी सिमेट्रिक होती है ए। अब ए की जगह बेटा ए बी माइनस बी ए रख दो, ए की जगह रख दो बेटा ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, ए बी माइनस बी ए आना चाहिए, है ना, सॉरी माइनस का माइनस ए बी माइनस बी ए आना चाहिए। ठीक है, तब ये क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलो यही आपको प्रूफ करना है। तो देखो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा बेटा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। क्यों हुआ बेटा ऐसा, क्योंकि आपने पढ़ा है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, पढ़ा है ना। ठीक है, तो बेटा ये ए है ये बी है, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। देखो बेटा ये तो है आपके पास ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बेटा इसको जब ओपन करते हैं तो ये हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये हो जाएगा बेटा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्यों होगा बेटा ऐसा, देखो बेटा ये इसके लिए था, है ना, इसके लिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है बेटा ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बाद वाला पहले आता है, ये आपने पढ़ा है, तो इसलिए बाद वाला पहले आया। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया बेटा ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बेटा बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है बी और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है ए,
तो बेटा बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज बी। तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपको दिया है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये आपको दिया है। ठीक है, तो देखो बेटा ए बी माइनस बी ए, अब बेटा क्या करो आप, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये प्लस का आ जाएगा ए बी और ये माइनस का हो जाएगा बी। ठीक है, देखो बेटा ए बी माइनस बी है अंदर और माइनस साइन के साथ बाहर आ गया, तो बेटा ये हो गया सिंस हेंस ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड वाला कर लोगे बेटा, ए बी प्लस बी ए, बिल्कुल सेम इसी तरह से करना। ठीक है, कर लोगे ना, चलो ये आपको होमवर्क। देखो बेटा नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉल्यूशन नंबर 8, सॉल्यूशन नंबर 8। देखो बेटा गिवन है, क्या गिवन है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए एंड बी आर सिमेट्रिक matrices, that means A transpose is equal to A and B transpose is equal to B। बोलो बात आई समझ में। देखो बेटा अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या होगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। देखो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको पता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए अगर हो तो A को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, दैट मीन्स ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। बेटा ए की जगह ये है और बाहर क्या है बेटा, ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो बेटा ए की जगह ये होना चाहिए माइनस ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ये आपको बेटा प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो देखो जो है बेटा उसको ले लेते हैं, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज और बेटा इसका करते हैं ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज। क्यों हुआ है बेटा ऐसा, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा है सिंस ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये आपने पढ़ा। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो सेम रहेगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको ओपन करेंगे तो बाद वाला पहले आएगा बी ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बाद वाला पहले आएगा ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, देखो बेटा बी ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज क्या हो गया बेटा, बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ क्या यूज किया है आपने, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, बी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज ए और ये आ गया बी ट्रांसपोज। यहाँ क्या यूज किया है बेटा आपने, ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। बोलो बेटा बात आई समझ में, इसको रब कर रहा हूं बेटा। ठीक है, देखो बेटा अब ये ए बी ट्रांसपोज माइनस, ये तो सेम है बेटा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो बेटा ये क्या आ गया, बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन, तो बेटा ये ए बी ट्रांसपोज जो है ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस बी ए ट्रांसपोज। देखो बेटा सेम यही नहीं आ गया, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। हेंस ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. बोलो बेटा बात आ गई समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन ऑफ 9. Show that the matrix which is both symmetric and skew symmetric is a zero matrix. ठीक है, तो बेटा हम मान लेते हैं let capital A be a matrix
matrix which is both symmetric and skew symmetric. ठीक है, देखो बेटा ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बेटा दोनों वैल्यू ट्रांसपोज की हैं तो बेटा ए इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना, देखो ये भी ट्रांसपोज है और ये भी ट्रांसपोज है तो दोनों की वैल्यू सेम है तो बेटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, टू ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा जीरो, हेंस ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स बेटा सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तो वो कौन सी हो सकती है, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला है बेटा राइट अ 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा आपको अपनी तरफ से एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 10 ए इज इक्वल टू, देखो बेटा आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जीरो। तो बेटा पहले मैं सारे एलिमेंट्स जीरो लिख रहा हूँ डायगोनल। ठीक है, अब बेटा एक नंबर यहाँ बचा, एक नंबर यहाँ बचा, एक नंबर यहाँ बचा, एक नंबर यहाँ बचा, एक नंबर यहाँ बचा और एक नंबर यहाँ बचा। बेटा पहली रो में जो नंबर आप यहाँ लिख रहे हो वही नंबर आप यहाँ लिखो लेकिन साइन बदल दो। जैसे बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 1 2, तो बेटा मैं यहाँ लिख दूंगा -1 और -2। ठीक है, साइन बदल के, या आप यहाँ पे आप बेटा 1 2 लिख रहे हैं, यहाँ -1 -2 लिख रहे हैं तो यहाँ 1 और 2 कर दो। बेटा यहाँ जो भी आप नंबर लिखो 3, तो बेटा यहाँ साइन बदल दो, उसको लिख दो -3। ये बन गई बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं आता समझ में तो देखो ए ट्रांसपोज करके देखो, ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बेटा 0 -1 -2, है ना। देखो बेटा मैंने क्या किया, कॉलम को रो बना दिया, सेकंड कॉलम को रो बनाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 0 3, थर्ड कॉलम को रो बनाएंगे तो 2 3 0। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। अगर बेटा मैंने माइनस कॉमन लिया तो सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन आएगा, तो 0 से माइनस कॉमन आया 0, -1 से माइनस कॉमन आया तो +1, -2 से कॉमन आया तो +2, -1 से कॉमन आया तो -1, 2 से कॉमन आया तो -2, 0 से कॉमन आया तो 0, 3 से कॉमन आया तो -3। बेटा एक -3 होगा ना इसमें, 1 0 1 0, ये बेटा -3 है ना, 1 0 -3 और 2 3 0, हाँ ठीक है। ठीक है, देखो बेटा 3 से कॉमन आया तो -3, -3 से कॉमन आया तो +3 और 0 से कॉमन आया तो 0। जरा ध्यान से देखो बेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट है आपके पास में मैट्रिक्स, ये कैसी मैट्रिक्स है बेटा, ये यही तो है ए माइनस ए। तो बेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आया है और किस ऑर्डर की पूछी थी, 3x3 ऑर्डर की। तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा 3x3, कितना है 3x3। तो हेंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो बस इतना ही तो करना था। ठीक है, बस इतना याद रखो बेटा, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जीरो होते हैं जो हमने प्रूव भी करके दिखाया है। बाकी जो ऊपर एलिमेंट आप लिखोगे उन्हीं को माइनस साइन के साथ इधर लिखोगे, और जो ये दो एलिमेंट है बेटा इनमें कुछ भी लिखो आप, लेकिन साइन एक दूसरे के बराबर होने चाहिए और साइन एक दूसरे के क्या कर दो बेटा अपोजिट कर दो। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 11, सॉल्यूशन ऑफ 11 देखो बेटा क्या है, if a is equal to this is written as a plus a is equal to p plus q, where p is a symmetric matrix and q is a symmetric matrix, then write the matrices p and q। बेटा p और q को लिखना है। देखो बेटा गिवन है a is equal to 3 7 5 9, ठीक है। ऑल्सो गिवन
ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, पी प्लस क्यू। ठीक है, तो देखो वी नो, बेटा मैंने याद करने के लिए बोला था कुछ, जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो क्या लिखी जाती है, दो टुकड़ों में लिखी जाती है। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और होता है एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही बताया था पी प्लस क्यू। वी नो पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, बताया था। तो बेटा यहाँ पी की वैल्यू आपने निकालनी है, तो देखो पहले ए ट्रांसपोज और ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए कितना है बेटा 3 7 5 9 प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 3 5 7 9। ठीक है बेटा, रो को कॉलम बना दिया, ऐड कर दो बेटा दोनों, 3 + 3 6, 5 + 7 12, 7 + 5 12, 9 + 9 18। ठीक है, तो बेटा P इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 6 12 12 18। तो बेटा देखो 1/2 इंटू 6 ये हो जाएगा बेटा 3, 12 इंटू 12/2 कितना हो जाएगा 6, 12/2 6, 18/2 9। तो बेटा ये आ गया आपके पास। देखो अभी बेटा Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू कितना है, देखो Q निकालने से पहले बेटा हम निकालते हैं वो A माइनस ए ट्रांसपोज। तो A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए कितना है बेटा 3 5 7 9, 3 5 7 9 माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 5 7 9। ठीक है, चलो बेटा माइनस कर दो, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 5 माइनस 7 कितना हो गया -2, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, 9 माइनस 9 कितना हो गया 0। देखो बेटा डायगोनल के एलिमेंट्स आ गए ना 0। तो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होते हैं 0। ठीक है, अब देखो Q इज इक्वल टू कितना है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 0 2 -2 0। बेटा 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये 0 ये -1 ये 1 और ये 0। तो ये आ गई बेटा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 12 क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बेटा गिवन है A इज इक्वल टू 2 1 4 3 -1 1 1 2 2। ये बेटा आपको मैट्रिक्स गिवन। अब आपसे पूछा है इसको एक्सप्रेस करना है बेटा आपको किसमें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो देखो वी नो A इज इक्वल टू P प्लस Q होता है, वेयर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक एंड Q is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix such that P की वैल्यू कितनी होती है बेटा, such that P इज इक्वल टू होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू होता है बेटा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो बेटा आपने ये करना है और P और A की वैल्यू, P और Q की वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखो सबसे पहले बेटा हम निकालते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज, देखो A कितना है, A है बेटा 2 1 4 3 -1 1 1 2 2 प्लस ट्रांसपोज करो बेटा, कॉलम रो को कॉलम बना दें, तो ये हो जाएगा बेटा 2 3 1 1 -1 2 4 1 2। ठीक है, दोनों को बेटा ऐड कर दो। देखो ऐड करके क्या आएगा, 2 + 2 कितना हो गया बेटा 4, 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, 3 + 1 कितना हो गया 4, -1 कितना हो गया -2।
1 + 2 कितना हो गया 3, 1 + 4 कितना हो गया 5, 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 + 2 कितना हो गया बेटा 4। ये आ गया। A माइनस ए ट्रांसपोज भी निकाल दो बेटा हाथ के हाथ। A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 1 4 3 माइनस 1 1 1 2 2 माइनस 2 3 1 1 माइनस 1 2 4 1 2 इज इक्वल टू, देखो बेटा 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, -1 + 1 कितना हो गया 0, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, 1 माइनस 4 कितना हो गया -3, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 2 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 0। ठीक है, अब देखो बेटा P इज इक्वल टू कितना है 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख दो बेटा 4 4 5, 4 -2 3 5 3 4 बेटा 1/2 से 2 से सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर दो। तो देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बेटा 5/2, ये हो जाएगा बेटा 2, ये -1, ये हो जाएगा बेटा 3/2, ये हो जाएगा बेटा 5/2, 3/2 और 4/2 इज 2। तो ये तो आ गया बेटा P। ठीक है, Q निकालो बेटा। Q इज इक्वल टू होता है 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज कितना है बेटा, देखो ये है 0 -2 3 2 0 -1 -3 1 0। क्या करना है बेटा 2 से डिवाइड कर देना है सबको। तो ये हो जाएगा बेटा 0 -1 3/2 1 0 -1/2 -3/2 1 और 0। ठीक है, देखो बेटा A इज इक्वल टू क्या बताया था हमने P प्लस Q। तो बेटा P की वैल्यू कितनी है P आया है बेटा 2 2 5/2 2 -1 3/2 5/2 3/2 2। P आ गया बेटा प्लस Q कितना आया देखो 0 -1 3/2 1 0 -1/2 -3/2 0 1 और 0 इज इक्वल। देखो बेटा इनको ऐड कर 2 + 0 कितना हो गया 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, 5/2 और -3/2। तो बेटा 5 - 3 2, 2/2 इज 1, 2 और -1 कितना हो गया बेटा 1, -1 और 0 कितना हो गया बेटा -1, 3/2 + 1 तो बेटा 3/2 और +1 तो बेटा 3 एलसीएम लेंगे 1 आया है बेटा। ये देखो बेटा ये 1/2 है, ये कितना है बेटा 1/2। ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 1 को तो ये 1/2 है 1/2। तो बेटा 3/2 + 1/2 4/2 दैट इज 2, 5/2 + 3/2 8/2 दैट इज 4, 3/2 -1/2 2/2 दैट इज 1, 2 + 0 2। ठीक है, ये ब्रैकेट देखो बेटा कौन सी है 2 1 4 3 - 1 1 1 2 2। तो बेटा ये क्या है A। तो बेटा P + Q इज इक्वल टू क्या आ गया A। तो बेटा हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें बेटा ये क्या है, ये है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये क्या है बेटा, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे पता चलेगा बेटा, देखो ऐसे पता चलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं सारे 0। ठीक है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करता हूँ बेटा, कर दो ना बेटा। देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 13 क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। देखो बेटा गिवन 6 2x - 15
माइनस एक्स स्क्वायर 10 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होगा, हम मान लेते हैं बेटा इसको गिवन। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 6 2x माइनस 15 माइनस एक्स स्क्वायर 10। ठीक है, इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा, बोलो होगा कि नहीं। तो बेटा ए ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 6 माइनस एक्स स्क्वायर, रो को कॉलम बना दिया, 2x माइनस 15 और 10। ठीक है, अब बेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना होगा, ए। तो इसका मतलब बेटा 6 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 10, ये ट्रांसपोज है बेटा। ए ट्रांसपोज की वैल्यू इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 6 2x माइनस 15 माइनस एक्स स्क्वायर 10। ठीक है, देखो बेटा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, देखो बेटा 6 की जगह तो 6 है, 10 की जगह 10 है, 2x माइनस 15 की जगह यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ 2x माइनस 15 है, बात एक ही है। तो बेटा 2x माइनस 15 इज इक्वल टू कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर को उधर ले आओ प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बेटा 15 के फैक्टर 2 आना चाहिए, तो 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5। तो बेटा आपके पास जो ब्रैकेट बनेगी वो बनेगी x प्लस 5 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की एक वैल्यू तो आएगी आपके पास कितनी, x इज इक्वल टू एक तो आएगा बेटा आपके पास माइनस 5 और एक आएगा x इज इक्वल टू कितना बेटा प्लस 3। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 5 और प्लस 3। तो x की जगह आप माइनस 5 रखोगे तब भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी और प्लस 3 रखोगे तब भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 में बेटा हमारी दो टाइप की प्रॉब्लम्स रहेगी, एक रहेगा बेटा हमारा वर्ड प्रॉब्लम मैट्रिसेस का और दूसरा रहेगा बेटा एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू मैट्रिसेस। ठीक है, दो टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कुछ बुक्स में बेटा कुछ सिलेबस में ये है, कुछ स्टेट बोर्ड में, कुछ स्टेट बोर्ड में ये नहीं। जैसे आईएससी आईसीएसई की बात करें तो उसमें आईएससी में ये है लेकिन सीबीएसई में शायद ये नहीं। ठीक है, लेकिन बेटा हम छोड़ेंगे कुछ नहीं क्योंकि हमें इसके आगे अपना कॉम्पिटिटिव भी करना है, जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट वही है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए बाय।